मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम अपनी सभी पुरानी योजनाओं में अपग्रेडेशन करने जा रहा है। राज्य सरकार ने 6 प्रोजेक्ट के अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दे दी है, जिसमें इंदौर के बीच विकसित रेडीमेड कॉम्प्लेक्स व इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स सहित पीतमपुर के अलग अलग क्षेत्र भी शामिल है। MPIDC मक्सी में अपनी सबसे पुराने औद्योगिक योजना में 40 वर्षों बाद पानी की सप्लाई भी करने जा रहा है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित कई योजनाएं बदहाली के दौर में हैं। खासकर इंदौर में बने रेडीमेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के साथ पीतमपुर में बने कई औद्योगिक क्षेत्र रखरखाव के अभाव में बदहाल हो चुके हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम में अपनी पुरानी सभी योजनाओं को अपग्रेड करने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेजे गए थे, जिसमें से 6 प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल चुकी है। राज्य सरकार ने अकेले पीतमपुर के अलग अलग क्षेत्र के अपग्रेडेशन के लिए करीब 150 करोड़ स्वीकृत किए। MPIDC के रोहन सक्सेना ने बताया कि इंदौर के बीच विकसित रेडीमेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में भी सड़कों के साथ स्ट्रीट लाइट व अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। ये आपका जी बिल्कुल, हमारे सिर्फ पीथमपुर ही नहीं, हमारे जितने भी पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पे अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, क्योंकि वो पुराने हो गए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है या थोड़ा सा डिटीरियोरेट हो गया है। तो हम लोगों ने इसको एक मिशन के रूप में लिया था। तो अभी खुशी की बात है कि 6 इंडस्ट्रियल रीजन्स का हमको अपग्रेडेशन का प्रपोजल शासन से अप्रूव होकर प्राप्त हो गया है। उसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे रेडीमेड कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर के एकदम हार्ट में है और वहाँ पे बीचों बीच है और वहाँ पे बहुत पुराना इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन वो अपग्रेडेशन कभी नहीं हुआ उसका। तो अब हम बहुत जल्दी 1-1.5 महीने में उसका अपग्रेडेशन स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम लोग उसमें गेट बनाएंगे बहुत सुंदर सा, उसके अंदर की पूरी सड़कें, लाइटिंग सब इम्प्रूव करेंगे, ताकि ये शहर के बीच का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बहुत खूबसूरत दिखे। तो वो एक हम काम इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स और रेडीमेड कॉम्प्लेक्स का शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ पीथमपुर के हमने 5 अलग अलग अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट्स बना के भेजे हैं। उसमें से 2 सैंक्शन हो गए, 3 अभी सैंक्शन होने वाले हैं। तो लगभग 125 से 150 करोड़ के बीच का अपग्रेडेशन का प्रस्ताव सिर्फ पीथमपुर का ही है, जिसमें हम पूरी रोड्स, वहाँ की नालियाँ, लाइट्स, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हम इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। इसी के साथ से जो दूसरे ज़िलों में जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जैसे जग्गा खेड़ी है हमारा मंदसौर में, या निमरानी है हमारा खरगोन में, ये भी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो बहुत समय से एग्जिस्टिंग है, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया। तो इनका भी हमने रिनोवेशन का हमें वो मिल गया है अप्रूवल, और हम बहुत जल्दी काम शुरू करने वाले हैं। पीतमपुर के औद्योगिक क्षेत्र में भी MPIDC द्वारा लगातार मशीनों से सफाई करवाई जा रही है। मक्सी स्थित सबसे पुरानी योजनाओं में 40 वर्षों बाद पानी सप्लाई करने जा रहा है। आगामी 8 महीनों में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का काम भी पूरा हो जाएगा। बताना चाहूँगा कि मक्सी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो लगभग 40 साल पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन आज तक हम वहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं दे पाए थे। पहली बार अभी शासन से हमको अनुमति मिल गई है। अगले 6-8 महीने में हम मक्सी जैसे इंडस्ट्रियल, जो हमारा मध्य प्रदेश का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पहली बार हम पानी पहुँचा पाएंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 8 से 10 महीने में मक्सी इंडस्ट्रियल एरिया में पानी पहुँच जाएगा, वहाँ का रिनोवेशन भी पूरा हो जाएगा। देवास इंडस्ट्रियल एरिया का रिनोवेशन का कार्य हम ऑलरेडी चल रहा है, जो अगले 3 से 4 महीने में पूर्ण होगा। तो इसलिए हमने पूरे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने लेके खास रूप से प्लानिंग करके हमने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। MPIDC द्वारा पुरानी योजनाओं के अपग्रेडेशन से कई लोगों को लाभ भी मिलेगा। अगले 8 माह में 6 पुरानी योजनाओं के अपग्रेडेशन का कार्य पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।